अच्छा ये देखें, एक और सवाल है पास पेपर का। ये नवंबर 23 और वेरिएंट 23 का सवाल है। द डायरेक्टर्स ऑफ जेल लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 1 सितंबर 2022। सबसे पहले देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है इसके अंदर 60,000 ब्रॉड डाउन। 1 सितंबर का दिया हुआ है, सब ब्रॉड डाउन था, यानी कि इस सवाल में BDs दिए हुए। ऑर्डिनरी शेयर पार वैल्यू क्या है 0.5। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। 60,000 डिवाइड बाई 0.5 करें तो ये बनता है 1,20,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स बनता है। शेयर प्रीमियम है, ब्रॉड डाउन, रिटेन प्रॉफिट है, बस ये 3 रिजर्व्स हैं। इस साल क्या क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या क्या किया है ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, राइट इशू किया है 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5 एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2। 0.5 पार वैल्यू है, 0.2 का प्रीमियम लिया है। प्रीमियम क्या होता है, जो पार वैल्यू से ऊपर लेते हैं हम। तो कितने का शेयर बेचा है, 0.7 का बेचा। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 राइट इशू, स्टेप नंबर 1, पहले हमें क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं वो नहीं पता। तो एग्जिस्टिंग शेयर के लिए देखें क्या है, हमने निकाले 1,20,000 शेयर्स हैं, 1,20,000। इसके बाद कुछ और इशू नहीं हुए, डायरेक्ट यही हो रहा है हमारा, राइट इशू हो रहा है। स्टेप 2, राइट इशू 1 फॉर एवरी 5, 1,20,000 शेयर्स हैं, हर 5 पर एक शेयर इशू हो रहा है। तो इसको करें डिवाइड बाय 5, 24,000 न्यू शेयर्स इशूड आ जाएगा। न्यू शेयर्स इशूड क्या है फिर, ये 24,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, पार वैल्यू 0.5 एट 0.7, 0.7 के बीच। 0.2 का प्रीमियम है ना, 0.2 का प्रीमियम ले रहा है, 0.5 पार वैल्यू है। प्रीमियम क्या होता है, जो पार वैल्यू से ऊपर पैसे लेता है। अगर पार वैल्यू 0.5 है और 0.2 ऊपर ले रहे हैं तो कितने का शेयर बेचे हैं, 0.7। अब हम डबल एंट्री बना लेते हैं। बैंक डेबिट 24,000 शेयर्स हम बेच रहे हैं 0.7 के। OSC क्रेडिट 24,000 एट 0.5 और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 24,000 एट प्रीमियम। 0.5 का शेयर 0.7 में बेचा है, 0.2 का प्रीमियम आ जाएगा। ये डबल एंट्री बनी। तो सॉल्व कर लें। 24,000 इंटू 0.7, ये बनेगा 16,800। फिर 24,000 इंटू 0.5 12,000 और 24,000 इंटू 4,800, ये डबल एंट्री बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है नंबर 2। दूसरी एंट्री क्या है, फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं हम पिछले साल का, उन सारे शेयर्स पे जो 1 सितंबर को मौजूद थे, सिर्फ उन पे दिया जा रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट देखिएगा। किनको दिया जा रहा है, जो 1 सितंबर 2022 को मौजूद थे। ये वाले शेयर कब इशू हुए, इससे पहले वाले जनवरी 23 में दिया है, सॉरी दिसंबर 22 में दिए हैं। वो क्या बोले, सितंबर 22 तक जो शेयर्स थे उनको दे रहे हैं। सितंबर 22 मतलब साल के शुरू तक जो शेयर्स थे, सिर्फ उन पे डिविडेंड मिल रहा है। तो यानी कि 60,000 वालों पे डिविडेंड मिल रहा है बस। मतलब हम करते हैं ना, इसमें मिला देते हैं नए शेयर जो इशू हैं, ये राइट इशू जो है 145, नहीं मिलाना नहीं है इस बार, क्योंकि डेट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, किस पे डिविडेंड दे रहे हैं, 1 सितंबर वालों को डिविडेंड दे रहे हैं। यानी कि 1 सितंबर साल के शुरू वालों को डिविडेंड दे रहे हैं। जो साल के शुरू तक है ना, सिर्फ उन पे डिविडेंड मिल रहा है। कितना, 4%। अब यहाँ पे एक और नई बात है, यहाँ पे देखें डिविडेंड आपको दिया हुआ है, कितना डिविडेंड है, 4%। परसेंटेज में डिविडेंड है। परसेंटेज में जब डिविडेंड होता है तो वो अमाउंट ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई होता है, अमाउंट ऑफ शेयर्स पे लग के निकलता है। अमाउंट पे शेयर्स की, OSC की डॉलर वाली अमाउंट से निकलता है। देखें एक डिविडेंड क्या होता है, पर शेयर। वो जैसे पिछले सवाल में उसने कहा था 0.02 पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, पर शेयर डिविडेंड।
जब पर शेयर डिविडेंड होता है, पर शेयर डिविडेंड होता है तो वो लगता है नंबर ऑफ शेयर्स पे। जब डिविडेंड क्या होता है, पर शेयर होता है तो किस पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगता है। लेकिन जब डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो वो अमाउंट ऑफ शेयर पे लगता है। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज में देखें क्या है, 4%। किस पे लगेगा, शुरू वाली अमाउंट पे। अमाउंट कितनी हो इससे कि 60,000, 60,000 ये अमाउंट है। तो 60,000 अमाउंट है, इससे मल्टीप्लाई होगा 4%। तो 60 इंटू 4, 2400 का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। और लास्ट ईयर का ये प्रपोज्ड है, लास्ट ईयर का प्रपोज हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री वही बनेगी, डिविडेंड की बनती है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 2400 और पैसे जाएंगे बैंक क्रेडिट 2400। ये डबल एंट्री, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा, एक होता है पर शेयर डिविडेंड और एक होता है परसेंटेज डिविडेंड। ये परसेंटेज डिविडेंड है तो किस पे लगेगा, नंबर ऑफ, वो अमाउंट ऑफ शेयर्स। मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 8 हेल्ड। हर 8 पर 3 शेयर इशू हो रहे हैं, 8 पर 3 बोनस। इसकी एंट्री बनाते हैं, देखें ध्यान से। थर्ड ट्रांजैक्शन, बोनस इशू। स्टेप नंबर 1, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास सबसे पहले कितने थे, 1,20,000 थे। फिर राइट इशू हुआ, राइट इशू में कितने इशू हुए, 24,000 इशू हुए। तो हम कहेंगे 1,20,000 शेयर्स थे, 24,000 राइट इशू में और इशू हुए। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 144,000 शेयर्स हैं आज। तो आज जब स्टेप 2, 144,000 शेयर्स हैं तो कंपनी क्या कर रही है, हर 8 पर 3, 3 फॉर एवरी 8, यही है ना, पढ़ें। 3 शेयर्स फॉर एवरी 8, हर 8 पर 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, इतने शेयर इशू हो रही। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 144,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 54,000 न्यू शेयर्स इशूड। बोनस स्टेप 3, ट्रांजैक्शन लिखते हैं। क्या है भाई ये बोनस, कितने का, 54,000। पार वैल्यू क्या है, 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बोनस होगा। डबल एंट्री बनाते हैं, OSC क्रेडिट 54,000 इंटू 0.5, 27,000 का OSC क्रेडिट हो रहा है। तो OSC क्रेडिट हो गया पार वैल्यू से। बोनस हमेशा पार वैल्यू पे होता है, पार वैल्यू 0.5 है सवाल में। मैंने 54,000 शेयर जो इशू हो रहे हैं इसको 0.5 से लिया, 27,000। और क्या होगा इसमें, शेयर प्रीमियम डेबिट। बोनस में पैसे नहीं आते, शेयर प्रीमियम डेबिट होता है। अब बस सवाल ये कि शेयर प्रीमियम इतना होना चाहिए, कितना, 27,000 चाहिए। 27,000 का शेयर प्रीमियम हमारे पास होना चाहिए। अब आप ये देखें, शेयर प्रीमियम में कितने पैसे हैं पहले से, 21,800 है, ठीक है। और यहाँ कितना आया शेयर प्रीमियम, 4,800 इधर आया। राइट इशू में देखें क्रेडिट हुआ है ना, मतलब बढ़ गया रिज़र्व, ये आया 4,800 और नहीं है। तो क्या है, 21,800 और 4,800, तो ये हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ 21,800 पहले से है, 4,800 और आ गया। ऐड कर लें इनको, 21,800 प्लस 4,800, तो 26,600 का शेयर प्रीमियम है आज। तो इतना निकल जाएगा इससे, जितना है उतना निकल जाएगा। तो चाहिए 27,000 OSC में क्रेडिट किया है, डेबिट 27 होना चाहिए शेयर प्रीमियम। लेकिन क्योंकि शेयर प्रीमियम है नहीं और एक एंट्री में शेयर प्रीमियम आया भी था, सब मिलाकर शेयर प्रीमियम में कितने हैं, 26,600। तो ये शेयर प्रीमियम से निकाल लिया। बाकी कितने रह गए, 400, ये जनरल रिजर्व से निकलेंगे। लेकिन अगेन इस सवाल में जनरल रिजर्व नहीं है पहले से, तो जनरल रिजर्व नहीं है तो फिर कहाँ से निकालेंगे, रिटेन प्रॉफिट से। पहले जनरल रिजर्व को इस्तेमाल किया जाएगा फिर रिटेन प्रॉफिट को, लेकिन जनरल रिजर्व अगर नहीं है तो रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। ये एंट्री बनेगी बोनस। अब आ जाएं नंबर 4, इंटरिम डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स, जो अभी तक हैं सब पे लग रहा है इंटरिम डिविडेंड। ये मैं यहीं कैलकुलेट करूँ, कितने शेयर्स हैं सबसे पहले, 1,20,000, फिर कितने हुए थे 24,000, फिर कितने हुए थे अभी 54। इन सबको मिलाएं कितने शेयर्स हो गए हमारे पास, 1,20,000, 24,000 और 54, 198। इन सब पे हम डिविडेंड दे रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लगेगा क्योंकि पर शेयर है। देखें ये पर शेयर है, पर शेयर डिविडेंड, ये परसेंटेज था, ये पर शेयर डिविडेंड है। नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लगेगा कितना है, 0.02।
तो इसको 0.02 से मल्टीप्लाई करें, 3960 का डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटायरे में रिकॉर्ड करेंगे तो डबल एंट्री इसकी यही बनेगी। बोनस के बाद यहाँ बना लेते हैं नंबर 4, इंटेरिमो लास्ट ईयर प्रपोज दो, डिविडेंड की डबल एंट्री सेम ही बनती है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 3960, बैंक क्रेडिट 3960। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है साल का, प्रॉफिट लिखा है सिर्फ, तो ये क्या होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो वो बिफोर होता है, ये प्रॉफिट है तो ये आफ्टर ही होगा, कितना है 16,500। तो प्रॉफिट रिटेन प्रॉफिट में आएगा। खैर हम डबल एंट्रीज बनाते हैं, सबसे पहले देखें ब्रॉड डाउन, OSC का ब्रॉड डाउन, टी अकाउंट से सवाल में, SOC नहीं टी अकाउंट है, तो ब्रॉड डाउन कितने 60,000, 21,800, 32,600, 60,000, 21,800 दिया हुआ 60, 21,800, 32,600 ब्रॉड डाउन है। हम डबल एंट्री बनाते हैं। पहली डबल एंट्री हमने क्या बनाई, ये बैंक डेबिट, बैंक का टी अकाउंट बनाने को नहीं कहा उसने। OSC क्रेडिट हुआ है 12,000 से, शेयर प्रीमियम वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ है 4,800 से, दोनों रिजर्व्स हैं, क्रेडिट हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्रेडिट ही करेंगे, टी अकाउंट बना रहे हैं। 12,000 इसमें क्रेडिट हो गया, 4,800 इसमें क्रेडिट हो गया। क्या हुआ था, ये राइट इशू हुआ था, राइट इशू या बैंक लिख दें, बैंक भी लिख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएं दूसरी एंट्री पे, लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड, रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक का अकाउंट नहीं बना रहे ना उसने मांगा है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, डेबिट, ये रिटेन अर्निंग, रिटेन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग एक ही बात है, 2400 डिविडेंड पे करा है लास्ट ईयर प्रपोज्ड। इसके बाद थर्ड, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 400, शेयर प्रीमियम डेबिट 26,600, OSC क्रेडिट, तो OSC क्रेडिट 27,000, बोनस इशू, शेयर प्रीमियम डेबिट 26,600 है, बोनस इशू, रिटेन प्रॉफिट डेबिट 400, बोनस इशू। फिर क्या है, रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, 3960, ये डेबिट 3960, इंटरिम डिविडेंड। SOC बना रहे होते तो इनको क्या करते हैं, माइनस, रिजर्व डेबिट माइनस, हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट है तो डेबिट। इसके बाद क्या थी एंट्री, एक और बनाई है ना हमने प्रॉफिट की, आफ्टर इंटरेस्ट 16,500, प्रॉफिट किधर आता है, रिटेन प्रॉफिट में आता है, और इसको बढ़ा देता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, दिया हुआ आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही था। इसको बैलेंस करें, CD आ जाएंगे। ये तो इस्तेमाल हो गया, ज़ीरो हो गया है, इनके CDs निकाल लें। क्या है ये, पहला वाला 60,000 प्लस 12,000 प्लस 27,000, 99,000। दूसरा क्या है, 26,600, ज़ीरो हो गया, 22,600 प्लस 16,500 माइनस 2,400 माइनस 400 माइनस 3960, 42,340। ज़्यादा टी अकाउंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री आपको आती है तो टी अकाउंट बनाना प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ क्रेडिट हुआ है टी अकाउंट में क्रेडिट पे लिखें, जहाँ डेबिट हुआ है डेबिट पे लिखें। अब बोला यार डिसएडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस बनाने हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग अकाउंटिंग के अंदर। उसके 3 डिसएडवांटेजेस बताते हैं यार। नंबर 1, हैक हो सकता है, सही है, डेटा डिलीट हो सकता है, कॉस्टली होता है, इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, अगर एंट्री आप गलत एंटर करेंगे, एंट्री में एरर करेंगे तो वो सब जगह एरर चला जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा सब जगह, और आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, इसकी मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होगी। वही ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें अकाउंटिंग में तो क्या नुकसान है, नुकसान पूछें इसमें। स्टेट 3 वेज इन विच द सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी अश्योर्ड। कैसे हो सकता है भाई, आप बैकअप रखें, आप पासवर्ड्स लगा के रखें, और उसको आप डेटा उसको प्रोटेक्टेड रखें,
और भी आप कुछ बेहतर लिख सकते हैं, जिनको कंप्यूटर थोड़ी बहुत आती है, बस ये बातें लिखनी है इसके अंदर।